प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का टिंडल प्रभाव। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बताना बैडमिंटन खेल किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, यानी ड्रॉप खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? बताना है राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सेजिरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो किसने सेजिरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चालुक्य इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या ब्लैंक स्पेस की कुल संख्या होती है, कितनी होती है कुल संख्या? तो प्रोटॉन, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि इज ए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादन ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस से हटा दिया जाता है। तो किसको हटा दिया जाता है? तो सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं सभी PYQ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के, तो अच्छे से देखते जाइएगा, सभी आ सकते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। फिर हम लोग का अगला प्रश्न, अनाज जमा मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस में लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? तो केसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? बताना है भारत में किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ध्वनि की गुणवत्ता इसके ब्लैंक स्पेस द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता को निर्धारित की जाती है? बताना है तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताना है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? बताना है MVP का पूरा नाम क्या है ट्रॉफी के संबंध में? तो इसका पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? बताना है मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो किसको भारत का नया समुद्र मिला था वो बताना है। तो वास्को डी गामा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वास्को डी गामा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हैंडबॉल खेल के
हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, बताना है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पशुपति किस काल से मनाया जाता है, बताना है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से पशुपति काल मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है, बताना है। कौन एक हवादार बीमारी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है, बताना है। कौन तारा सबसे करीब है आपके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है अति प्रयोग को, तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बताना है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले कौन जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीपन थंगवेले इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विभाजन विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका ब्लैंक स्पेस में विभाजित किया जाता है, किसमें विभाजित किया जाता है, बताना है। तो दो समान विभाजित किया जाता है, कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, बताना है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। फिर अगला प्रश्न, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थालघाट मुंबई और ब्लैंक स्पेस को जोड़ता है। थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है, तो नासिक को। थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है, बताना। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगिंग कप। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, कंगिंग कप इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं, तो XY। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। पुरुषों में XY सेक्स जीन मौजूद हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है, बताना है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार का संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। संघीय रूप से प्रशासित विधि इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, बताना है। कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके विपरीत ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि किन अनुच्छेद के तहत आती है, बताना है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो अनुच्छेद
67 के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, आइजन और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? बताना है आइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका द्वीप है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ब्लैंक स्पेस से कौन है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा है? बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा है? तो ग्रेटर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदर है? बताना है कौन सा एक नदी बंदर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं सभी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्न है, तो सभी को आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। और जो भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे चैनल से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार में। खनन चित्रकला किस में प्रचलित है? किस राज्य में? तो बिहार में प्रचलित है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कई अवतिथियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है? आवाज़। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आवाज़ कहा जाता है कई अवतिथियों से मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? बताना है कौन सा महासागर का सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का तटीय रेखा सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो बताना कितना था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31.16% था। फिर अगला प्रश्न 40 नंबर। अभी तक हम लोग 40 प्रश्न कर लिए हैं, सभी को अच्छे से देखते जाइए। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कार्मिक मंत्रालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश मंत्रालय के अधीन आता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराई इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? बताना है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़ अपना स्थिति दिखाता है। अगला प्रश्न है, तुल्लू कुनिया ब्लैंक स्पेस में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, कहाँ का? कर्नाटक का। तुल्लू कुनिया कर्नाटक में एक प्रसिद्ध परंपरा है, लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न 44 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया। फिर अगला प्रश्न, भारत नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है भारत नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार ब्लैंक स्पेस के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है तो भारतीय खाद्य नियम के माध्यम से खरीदती है। ऑप्शन नंबर
ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ब्लैंक स्पेस में शुरू की गई थी, तो 2005 में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बताना है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ईसा पूर्व 326 में, ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस बल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? बताना किस बल के बिना भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष के पैसा निकाल सकती है। तो इस वीडियो में हम 50 तक के सभी PYQ प्रश्न को कर लिए, तो आप सभी को अच्छे से देखते जाइएगा और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। देख सकते हैं PYQ प्रश्न है 17 जनवरी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सभी पूछे गए प्रश्न हैं। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।